दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने प्रकाशित होते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड किताब की। इस किताब में ऐसी 6 जरूरी सीख बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। अगर आपके मन में अमीर बनने की इच्छा है तो एक भी बात मिस मत कीजिए। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में 2 पिता समान व्यक्ति थे। एक उनके असली पिता थे जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता थे जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। वे पीएचडी थे, बेहद बुद्धिमान थे, और 4 साल की ग्रेजुएशन उन्होंने 2 साल में पूरी कर ली थी। वहीं रिच डैड 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग रहा। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद पुअर डैड पूरी जिंदगी पैसों की चिंता करते रहे और कर्ज में डूबे हुए दुनिया से चले गए। वहीं कम पढ़े लिखे रिच डैड अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बने और मरने के बाद करोड़ों की संपत्ति अपने परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को दान कर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के पैसों को लेकर विचार बिल्कुल अलग थे। पुअर डैड कहते थे, पैसे से प्यार करना सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता। रिच डैड इस वाक्य से चिढ़ जाते थे और कहते थे, ये मत कहो कि मैं नहीं खरीद सकता, ये कहो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, जबकि दूसरा दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। पुअर डैड कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। रिच डैड कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। पुअर डैड कहते थे कि मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बच्चों की परवरिश करनी है। रिच डैड कहते थे कि मुझे अमीर बनना ही होगा क्योंकि मुझे बच्चों की परवरिश करनी है। पुअर डैड खाने की टेबल पर पैसों की बात करने से मना करते थे। रिच डैड पैसों और बिजनेस पर चर्चा को जरूरी मानते थे। पुअर डैड कहते थे कि पैसों के मामले में सुरक्षित खेलो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे कि रिस्क लेना सीखो। पुअर डैड मानते थे कि घर सबसे बड़ी संपत्ति है। रिच डैड कहते थे कि अगर घर से पैसे बाहर जा रहे हैं तो वह संपत्ति नहीं बल्कि देनदारी है। इसी तरह सोच और नजरिया दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रॉबर्ट जब सिर्फ 9 साल के थे तब रिच डैड ने उन्हें पैसों की असली शिक्षा देना शुरू की। अगले 30 सालों में उन्होंने रॉबर्ट को 6 जरूरी सबक सिखाए। अब हम उन्हीं 6 सबकों के बारे में जानेंगे। सबक 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। वे एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। नौकरी मिलते ही महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, ईएमआई शुरू हो जाती है। फिर डर बना रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। यही चक्र सालों साल चलता रहता है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पैसे से काम कराना। सबक 2, पैसों की समझ सबसे जरूरी है। असली बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। लॉटरी जीतने वाले या करोड़ों कमाने वाले खिलाड़ी अक्सर गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पैसों की समझ नहीं होती। रिच डैड कहते थे, अगर अमीर बनना है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब खर्च करते हैं। मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदकर सोचता है कि वह एसेट्स खरीद रहा है। सबक 3, अपना काम खुद संभालो, माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि नौकरी करते हुए भी अपनी संपत्ति बढ़ाते रहो। ऐसी संपत्तियां खरीदो जो बिना आपकी मौजूदगी के पैसा कमाए, जैसे बिजनेस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर बाद में ऐशो आराम। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अमीर लोग कानून के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के तरीके जानते हैं। इसीलिए अमीर लोग अच्छे वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं। टैक्स से बचना चोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। सबक 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं, अमीर लोग मौके पहचानते हैं। सही जानकारी और समझ के साथ किया गया निवेश जुआ नहीं होता।
अवसर आंखों से नहीं, दिमाग से दिखते हैं। सबक 6, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस सिस्टम की समझ नहीं होती। मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता, लेकिन बेचने का तरीका सबसे बेहतर जानता है। नौकरी चुनते समय यह मत देखो कि कितनी सैलरी मिलेगी, ये देखो कि क्या सीखने को मिलेगा। बोनस, 3 तरह की आमदनी। 1, अर्न्ड इनकम। 2, पैसिव इनकम। 3, पोर्टफोलियो इनकम। अमीर बनने की कुंजी यह है कि अर्न्ड इनकम को जल्दी से पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदला जाए। दोस्तों, यही थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी सीख। इस किताब को एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।